हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और आज हम लोग कोशिश करके इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करेंगे। फिर हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट जो होगा, जो कि आप लोगों की डिमांड थी, वो ऑप्टिक्स की थी। तो ऑप्टिक्स को हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर टारगेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपको रेजिस्टर्स दिए हुए हैं और आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, तो कल मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था, वो मेथड आपको याद होना चाहिए कि अगर ये एक वायर है तो इस वायर की अगर इस एंड की पोटेंशियल ए है और वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो बेटा यहाँ की दूसरे एंड की पोटेंशियल भी क्या होगी, ए होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ की पोटेंशियल अगर ए है तो दूसरे एंड की पोटेंशियल ए नहीं होगी, ए के अलावा वो कुछ भी होगी बट ए नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो ये क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पर पॉइंट जो है उसकी पोटेंशियल ए है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो यहाँ की भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। और यहाँ की पोटेंशियल अगर बी है तो इसके अक्रॉस भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो यहाँ की भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी बेटा, बी हो जाएगी। और यहाँ पर इस वायर को अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये सिंपली एक कनेक्टिंग वायर है। तो कनेक्टिंग वायर में करंट का कोई लॉस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर इस वायर को देखो आप, यहाँ की पोटेंशियल ए है तो यहाँ पर पोटेंशियल ए हो जाएगी, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। सिमिलरली यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ की भी पोटेंशियल ए हो जाएगी और यहाँ की भी पोटेंशियल ए हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ की पोटेंशियल बी है तो यहाँ की पोटेंशियल बी हो जाएगी, यहाँ की पोटेंशियल बी हो जाएगी और यहाँ की पोटेंशियल बी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब अपने को पता चल गया कि कौन सा रेजिस्टेंस कहां पर लाई कर रहा है, या कौन सा रेजिस्टेंस किस पोटेंशियल के बिटवीन है। ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस किस पोटेंशियल के अक्रॉस लगा हुआ है वो आपको पता चल गया। अब इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहां पर आप लोग क्या करिए, यहां पर आप लोग ले लीजिए पॉइंट ए और यहां पर आप लोग ले लीजिए पॉइंट बी। और पॉइंट ए और पॉइंट बी लेके आप देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में आ रहा है, 2R ए और बी के बीच में आ रहा है। तो यानी कि आप यहां पर इस रेजिस्टेंस को रख दीजिए, ये बेटा हो गया 2R। ये वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी के क्रॉस आ रहा है, तो ये आपको रखना पड़ेगा यहां पर, ये हो गया 2R। और ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आ रहा है, तो इसको भी आप लोग यहां रख देंगे R। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आपको ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू का दिख रहा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं R बाई एन से। और R बाई एन से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2R अपॉन 2, एन की वैल्यू 2 आ रही है 1 2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया R। और जब इन दोनों ब्रांचेस को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया बेटा, R आया। और ये इन दोनों ब्रांचेस का रिजल्ट इस वाले रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या है, पैरेलल है। ध्यान दीजिए, इन दोनों ब्रांचेस का जो रिजल्ट आया R, वो जो है इस ब्रांच से क्या है, पैरेलल है, और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। यानी कि इस फॉर्मूले को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, और R बाई एन को हम दोबारा यूज करके क्या लिख सकते हैं, R अपॉन एन की वैल्यू 2। तो R अपॉन 2 जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। R अपॉन 2 हमारा क्या आ गया बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब यहां पर आपको एक और सर्किट दिया हुआ है, आई होप कि आपको स्क्रीन पे क्लियर होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, अब इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या है, ए है, इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या है, बी है। तो आप देखिए, अगर यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो इस पॉइंट की भी पोटेंशियल क्या होगी, बी। और यहां पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, बी। और यहां पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया तो इस पॉइंट की पोटेंशियल भी क्या होगी, बी। यहां की पोटेंशियल ए है तो यहां की पोटेंशियल ए नहीं होगी, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहां की पोटेंशियल, इस पॉइंट की पोटेंशियल अगर ए है तो यहां की पोटेंशियल ए नहीं होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहां की पोटेंशियल ए के अलावा कुछ भी हो सकती है, तो इसको मैं यहां पर मान लेता हूं सी। बी भी नहीं मान सकता, ध्यान रखिए, बी भी नहीं मान सकता, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल बी है तो यहां की पोटेंशियल बी नहीं हो सकती, बिकॉज बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। यहां की पोटेंशियल बी है, यहां की पोटेंशियल बी नहीं हो सकती, बिकॉज फिर से एक रेजिस्टेंस आ रहा है बीच में। इस पॉइंट की पोटेंशियल बी है, यहां की पोटेंशियल फिर से बी नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट की पोटेंशियल ना ही ए हो सकती है ना ही बी हो सकती है, तो एक हमने ले लिया सी। अब जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो ए या बी के बीच में है, या बी और सी के, ए और सी के बीच में। ठीक है, मतलब ए बी और सी का मसला चल रहा है, सारे रेजिस्टेंस इन्हीं के बीच में। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं ए, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं सी, और यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं बी। ठीक है बेटा, अब ये वाला रेजिस्टेंस आप लोग देखिए, तो ये वाला रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में आप ये रेजिस्टेंस रख दीजिए R। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस देखिए आप लोग,
ये भी बी और सी के बीच में बच्चों, तो यहां पर आप लोग यहां पर एक रेजिस्टेंस रख दीजिए आर, और फिर आप देखिए ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी बी और सी के बीच में, तो यहां पर एक और रेजिस्टेंस हमको रखना पड़ेगा आर वैल्यू पर, ठीक है। और फिर इस वाले रेजिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, तो इसको आपको यहां पे रखना पड़ेगा। तो अभी तक जो सर्किट को देखे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, अब वो हमको क्लियरली विजिबल है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस, ये हमारे तीनों रेजिस्टेंस किस में आ रहे हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे किस कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। और आप लोगों के दिमाग में फौरन आना चाहिए, तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, क्या है, आर, और तीनों किस तरीके से लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो इसका आर इक्विवेलेंट में इस तीन ब्रांचेस का कैसे निकाल सकता हूं, आर बाई एन करके। आर की वैल्यू है स्मॉल आर और एन की वैल्यू है 3, यानी कि इन तीन ब्रांचेस, इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या है, आर बाई 3, यानी कि ये सर्किट अब मुझे इस तरीके से दिखेगा, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा आर, और बाकी इन तीन ब्रांचेस का नेट रेजिस्टेंस हो गया आर अपॉन 3। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट मेरा बी हो गया, ठीक है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस देखो आप, ये दोनों रेजिस्टेंस देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस आपको बेटा कैसे दिख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें दिख रहे हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यूज ऐड होती हैं, तो यहां से मैं आर इक्विवेलेंट जो निकालूंगा वो निकालूंगा आर प्लस आर अपॉन 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4r अपॉन 3। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया 4r अपॉन 3। क्लियर हो गया। फिर से सुन लीजिए, यहां का पोटेंशियल ए है, पहले बी पे आ जाओ आप लोग, सुकून समझो। यहां का पोटेंशियल बी है तो यहां का पोटेंशियल बी होगा, बिकॉज बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। यहां का पोटेंशियल बी तो यहां का पोटेंशियल बी होगा, वही सेम रीजन, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। यहां का पोटेंशियल बी तो यहां का पोटेंशियल बी होगा, सेम रीजन, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। और अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ना ही ए होगा क्योंकि रेजिस्टेंस आ रहा है, और ना ही बी होगा बिकॉज हर वायर के थ्रू रेजिस्टेंस आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहां का पोटेंशियल या तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सी कंसीडर किया और मैंने रेजिस्टेंस को उसी के हिसाब से अरेंज किया, और मुझे क्लियरली विजिबल हो गया, जो कि पहले विजिबल नहीं था, कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है और कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में, और हमारे पास रिजल्ट आया 4r अपॉन 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं। Okay, let's try a new question. यहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है बेटा, यहां पर एक और रेजिस्टेंस आ गया हमारा, यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया, और यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है भाई। और ये सारे रेजिस्टेंस 4 ओम के, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ये रेजिस्टेंस भी 4 ओम का है, ये रेजिस्टेंस भी 4 ओम का है, और ये रेजिस्टेंस भी 4 ओम का है। सारे रेजिस्टेंस हमारे 4 ओम के हैं, और हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब नेट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। हम लोगों को नेट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों अक्रॉस ए एंड बी। तो इसको भी हम लोग वही अपने मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। और वही याद रखना है, अगर वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो पोटेंशियल सेम चलेगी, और अगर रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल अलग आएगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा। तो मैं देख करता हूं, जब तक ये पॉइंट की पोटेंशियल ए है तो इस पॉइंट की भी पोटेंशियल डेफिनेटली ए होगी, और इस पॉइंट की भी पोटेंशियल ए ही होगी क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, और यहाँ की भी पोटेंशियल ए होगी,
सिमिलरली इस पॉइंट की पोटेंशियल बी है, तो यहां की बी होगी, यहां की भी बी होगी, और यहां की भी बी होगी। ठीक है बेटा। अब अगर हम देखें इस वायर के थ्रू, तो यहां की पोटेंशियल क्या होगी, ए तो हो नहीं सकती, ये ए भी नहीं हो सकती, बिकॉज आप देख रहे हो यहां पर भी रेजिस्टेंस आ गया, यहां पर भी रेजिस्टेंस आ गया। सिमिलरली बी भी नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है, और इस वायर से देखो तो ये भी बी नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है। तो डेफिनेटली इस पॉइंट की पोटेंशियल ना ही मैं ए ले सकता हूं और ना ही मैं बी ले सकता हूं, तो मैं यहां पर सी ले सकता हूं। ठीक है। अब दिख रहा है जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो ए सी के बीच में, बी सी के बीच में, इन्हीं के बीच में, और कहीं पे भी रेजिस्टेंस लाई नहीं कर रहा, ए और बी के बीच में भी लाई कर रहे हैं। तो जितने भी रेजिस्टेंस है वो या तो ए और बी के बीच में है, या ए और सी के बीच में है, या बी और सी के बीच में है। ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं वही पॉइंट्स लेता हूं, ये पॉइंट ए हो गया हमारा, ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट हमारा बी हो गया। अब जिस तरीके से हमारे रेजिस्टेंस रखे हुए हैं उसी तरीके से हम लोग उसको रखना चाहे करेंगे शुरू, और उसको सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे से समझिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो वही मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, इस सीरीज से जो ना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन में आसानी हो और आपका सिलेक्शन अच्छे से हो। ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो ये ए और सी के बीच में, तो मैं इसको ए और सी के बीच में लगा देता हूं। ठीक है। कितने ओम का, 4 ओम का। फिर ये वाला रेजिस्टेंस आप देखो तो ये भी ए और सी के बीच में है बच्चों, तो इसको भी मैं लगा देता हूं इसके साथ, ए और सी के बीच में, और ये भी कितना है, 4 ओम। ठीक है। फिर आप इस वाले रेजिस्टेंस को देखो तो ये बी और सी के बीच में है, तो मुझे इसको बी और सी के बीच में लगा देना चाहिए, तो ये लग गया हमारा 4 ओम। और फिर ये वाला रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो ये भी बी और सी के बीच में है, तो इसको भी मैं बी और सी के क्रॉस लगा देता हूं, 4 ओम। ठीक है। अब बचते हैं हमारा ऊपर वाला, तो ये ए और बी के बीच में, ध्यान दीजिएगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच का मतलब ये रहा। ठीक है। ये कितना है, 4 ओम। और सिमिलरली ये वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में है, तो इसको भी मैं ए और बी के क्रॉस ही लगा सकता हूं, वो मैंने लगा दिया। देखिए आप लोग, ये 4 ओम। अब देखिए, अब अपने को क्लियरली विजिबल है कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल है, कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में। ठीक है। अब इसको हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, सॉल्व करना रह गया। आइए मिलके सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग ये वाले रेजिस्टेंस देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या आ गए बेटा, पैरेलल आ गए। ध्यान दीजिए, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या आ गए, पैरेलल आ गए। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या आ गए, पैरेलल आ गए। तो इन दोनों रेजिस्टेंस की पैरेलल आ गए, तो आर बाई एन से आप सॉल्व करोगे तो 4/2, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, 2 ओम। यानी कि इन दो ब्रांचेस से ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों को सॉल्व किया 2 ओम आया, इन दोनों को सॉल्व किया 2 ओम आया, और ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में क्या हो गए, सीरीज, तो इक्विवेलेंट क्या बन गया, 4 ओम। अब अपने को क्या दिखेगा, अपने को दिखेगा 3 वायर, अपने को दिखेगा सिंपली 3 वायर इस तरीके से। अपने को दिखेगा बेटा ये 3 वायर ए और बी, यहां पर रेजिस्टेंस 4 ओम था, आपको दिख ही रहा है। इन दोनों को मैंने सॉल्व करके क्या ले लिया, 4 ओम, क्योंकि आपको मालूम है ये 2 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा, और 2 ओम प्लस 2 ओम सीरीज की वजह से 4 ओम हो जाएगा, और ये भी कितना हो गया, 4 ओम। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, आप सबको आंसर ओरली कर सकते हो। आपको पता चल गया 3 रेजिस्टेंस है, और 3 रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यूज के और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फिर से सुनिए, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और कमाल की बात यह है कि तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है। तो हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं आर अपॉन एन से। आर कितना है, 4, और एन की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया, 4/3 ओम। क्लियर हो गया, आर इक्विवेलेंट आ गया 4/3 ओम। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ऑलराइट। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ठीक है भाई, हमारा अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो ये आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें
तो व्हीट स्टोन ब्रिज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको 5-6 रेजिस्टर्स दिखे या रेजिस्टेंसेस दिखे और आपको आइडिया ना लग रहा हो कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, तो हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, कैसे कहता है और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी बातें अभी हम लोग करने वाले हैं और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको आप ले लीजिए R1, इसको आप ले लीजिए R2, इसको आप ले लीजिए R3, इसको आप ले लीजिए R4 और यहां पर आगे एक और रेजिस्टेंस R5 और इसको हमने पूरा कनेक्ट कर दिया सेल बैटरी से। अब देखिए ये हमारा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से जाएगा और यहां तक करंट आई पहुंचेगा, पर यहां से करंट को दो रास्ते देखेंगे करंट के मूव करे करंट कहां से। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की क्या होती है। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन ये होती है अगर इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का, मतलब R1 रेजिस्टेंस का और R3 रेजिस्टेंस का रेशियो R2 रेजिस्टेंस के और R4 रेजिस्टेंस के बराबर आता है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं फिर से बोल रहा हूं, R1 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस का रेशियो R2 रेजिस्टेंस और R4 रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर आता है, तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि R1 अपॉन R3 R2 अपॉन R4 के अगर बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, डेफिनेटली वो हमारा कहलाएगा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होने का मतलब क्या है, इस बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होने से हमारे को बेनिफिट क्या मिलेगा, सवाल आते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब होगा ये कि अगर मैं इस पॉइंट की पोटेंशियल Vx मान लूं और इस पॉइंट की पोटेंशियल Vy मान लूं और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएंगी और इस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो इस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा और जब इस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा तो इसके अक्रॉस कुछ नहीं आने वाला। और फिर बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट ये मिला कि ये दोनों रेजिस्टेंस यानी कि R1 और R2 और R3 और R4 ये क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे के साथ सीरीज में आ जाएंगे और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। एक बार और सुन लो, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि R1 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस का रेशियो अगर R2 रेजिस्टेंस और R4 रेजिस्टेंस के बराबर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, कम ऑन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट की और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो जाएगी और करंट क्या फ्लो करता है आपको मालूम है। ठीक है, तो करंट जब फ्लो, दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई तो करंट फ्लो करेगा नहीं, करंट फ्लो करेगा नहीं तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे। कहने का मतलब है R1 और R2 सीरीज में आ जाएगा और R3 और R4 सीरीज में आ जाएगा और इन दोनों के रिजल्ट आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो कि आपको क्वेश्चन के करने के लिए जरूरी था जानना, तो वो मैंने उसी के हिसाब से थोड़ा आपको बता दिया है। बाकी और डीप आप लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते हो तो इतना आपको जानना है क्वेश्चन को करने के लिए वो काफी है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है बेटा, अब इस पे बेसिक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन देखिए, यहां की पोटेंशियल A है, यहां की पोटेंशियल B है, ये वाला जो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो 3 ओम दिया हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस आपको 5 ओम दिया हुआ है,
ये वाला रेजिस्टेंस आपको 6 ओम 4 ओम दिया हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस आपको 2 ओम दिया हुआ है, और ये वाला रेजिस्टेंस आपको 6 ओम दिया हुआ है। अब ध्यान ये दीजिएगा आप लोग कि ये जो है, जैसे पहले क्वेश्चन हमने किया था उसमें ये कनेक्टिंग वायर थे, ऊपर वाला ये वाला वायर और ये वाला वायर। अब इस बार कनेक्टिंग वायर नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ रहा है बेटा, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ की पोटेंशियल ए है तो यहाँ की पोटेंशियल ए हो सकती है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यहाँ की पोटेंशियल बी है तो यहाँ की भी पोटेंशियल बी हो सकती है, कोई मसला नहीं। बट अगर आप यहां से चलोगे तो यहां की पोटेंशियल जो पहले बी आती थी अब वो बी नहीं आएगी, और सिमिलरली जब यहां से चलोगे तो यहां की पोटेंशियल जो ए आ सकती थी वो अब नहीं आएगी, बिकॉज यहां पर रेजिस्टेंस प्रेजेंस है। रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो अपना जो है पोटेंशियल सेम नहीं आ सकता। तो यहां की पोटेंशियल को मैं x मान लेता हूं, यहां की पोटेंशियल को मैं y मान लेता हूं, ठीक है बेटा। यहां की पोटेंशियल को मैंने x मान लिया और यहां की पोटेंशियल को मैंने y मान लिया। अब देखो, जो पॉइंट ए था वो मैंने ये कंसीडर कर लिया, पॉइंट बी मैंने ये कंसीडर कर लिया, ठीक है। और x और y को मैंने यहां पर मान लिया, ये x और ये y। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है बेटा, रेजिस्टेंस को अरेंज करना है। तो आप ये वाला रेजिस्टेंस देखो 3 ओम, तो ये किसके अक्रॉस है, a और x के अक्रॉस है। किसके अक्रॉस है, a और x। तो यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस को मैं a और x के बीच में सेट कर सकता हूं, तो ये हो गया हमारा 3 ओम। सिमिलरली ये वाला रेजिस्टेंस देखा जाए अगर 5 ओम, तो ये 5 ओम रेजिस्टर जो है वो x और y के बीच में आ रहा है, तो ये x और y के बीच में मैं अरेंज कर देता हूं ऐसे, ये 5 ओम हो गया। अब ये वाला 4 ओम रेजिस्टेंस किसके बीच में आ रहा है बेटा, b और y या y और b, तो ये सिंपली यहां पर आ जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ये कितना है, 4 ओम। अब ये वाला रेजिस्टेंस देखा जाए तो a और y के बीच में, ये 2 ओम रेजिस्टेंस किसके बीच में, a और y। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर 2 ओम रेजिस्टेंस किसके बीच में, a और y के बीच में, तो a और y के बीच में यहां पर ये आ गया, कितना है, 2 ओम। और सिमिलरली ये वाला रेजिस्टेंस आप देखो किसके बीच में, x और b के बीच में, x और b के बीच में ये आ गया। तो देखिए आप लोग खुद ब खुद ये आपका व्हीटस्टोन टाइप का बन गया। अब देखिए, अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। तो आपको ये रेशियो क्या दिखा, 3/2 और 6/4, यानी कि ये भी अल्टीमेटली आपको 3/2 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो क्वेश्चन है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का है। किसका क्वेश्चन है बेटा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट की पोटेंशियल इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी, तो जब x पॉइंट की पोटेंशियल y पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जब दोनों का रेशियो बराबर आता था तो पॉइंट x की पोटेंशियल और पॉइंट y की पोटेंशियल बराबर होती थी, और पॉइंट x और पॉइंट y की पोटेंशियल अगर बराबर हो गई तो इस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो होता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों बराबर आ गए, तो मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, और बैलेंस हो गया तो इस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो होगा ही नहीं, यानी कि कनेक्शन बेकार है, ठीक है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है, ये 3 ओम और ये 6 ओम, आपस में क्या आ रहे हैं बेटा, ये आ रहे हैं सीरीज में, सबको दिख रहा है। और ये वाले रेजिस्टेंस 2 ओम और 4 ओम, ये भी किस में आ रहे हैं बेटा, सीरीज में। तो यानी कि अब ये सर्किट मुझे किस तरीके से दिखेगा, ये सर्किट दिखेगा मुझे इस तरीके से, यहां पर आप लोग देख लो 3 और 6 सीरीज में, यानी कि 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया ये, और 2 ओम और 4 ओम सीरीज में, तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब इस तरीके से हमको ये सर्किट दिख रहा है। तो आपको क्या दिखा बेटा, आपको दिख रहे हैं दो रेजिस्टेंस बट अनइक्वल वैल्यू के, ठीक है। आपको कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं बट अनइक्वल वैल्यू के। तो आप R/N वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते बच्चों, अनइक्वल वैल्यूज की वजह से। अगर वैल्यू सेम होती तो आप R/N यूज कर सकते थे, बट यहां पर वैल्यू सेम नहीं है बट पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करने के लिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है बेटा। हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां से आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, आप लोग सब समझ गए होंगे। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, 18/5 आएगा, ठीक है। 9 into 6 एंड 9 + 6 करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने रीजन बता दिया कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग R/N वाला फॉर्मूला, ठीक है। हम R/N वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अगर है तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, तो अपन लोगों ने सब डिस्कस कर लिया इसके ऊपर।
आगे बढ़ते हैं भाई। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है आप लोगों को, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इसके लिए आपका रिवीजन में काम आएगा। और रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। अभी बच्चों अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिलेक्शन है, तो उसी को आप फोकस करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ये आर है, 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 ये ए है और ये बी है। ठीक है बेटा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ की पोटेंशियल अगर ये है तो सबने अपने बच्चों को सबको आइडिया है कि यहाँ की पोटेंशियल भी ए होगी, और यहाँ की पोटेंशियल अगर बी है तो यहाँ की भी पोटेंशियल बी होगी। अब यहाँ की पोटेंशियल ना ही बी हो सकती है बिकॉज रेजिस्टेंस आ रहा है, और ना ही ए हो सकती है, तो मैं यहाँ की पोटेंशियल मान लेता हूँ पी। और यहाँ की पोटेंशियल ए तो हो नहीं सकती, और ना ही बी हो सकती है, आपको दिख रहा है, और ना ही पी हो सकती है, तो मैं यहाँ की पोटेंशियल को क्या मान लेता हूँ, क्यू। अब जितने भी रेजिस्टेंस है वो आपको दिख रहे हैं किस किस के बीच में, तो अपने लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यहां पर पॉइंट लेंगे ए, यहां पर पॉइंट लेंगे बी, यहां पर पॉइंट लेंगे पी, और यहां पर पॉइंट लेंगे क्यू। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो ये ए और पी के बीच में है, तो आप लोग आर रेजिस्टेंस को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। ये आ गया। ये वाला रेजिस्टेंस आप देखो पी और बी के बीच में है, ठीक है भाई, तो ये पी और बी के बीच में आर रेजिस्टेंस ये आ गया। इस वाले रेजिस्टेंस को देखो, ये पी और क्यू के बीच में है, तो ये आर ये आ गया। इस वाले रेजिस्टेंस को देखिए, ये बी और क्यू के बीच में है बेटा, तो बी और क्यू के बीच में ये आ गया। अब कोई बच रहा है क्या, ये वाला बच रहा है, क्यू और ए के बीच में, तो ये क्यू और ए के बीच में ये। अब इसमें चेक करने की जरूरत तो नहीं है बैलेंस है या अनबैलेंस है, क्लियरली विजिबल है कि बैलेंस विद डिस्टर्बेंस की कंडीशन है। ठीक है बेटा, किसकी कंडीशन है, बैलेंस विद डिस्टर्बेंस की कंडीशन है, यानी कि पॉइंट पी का और पॉइंट क्यू का पोटेंशियल सेम होगा, और इस ब्रांच में कोई करंट का फ्लो होगा नहीं। और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज, और जब ये दोनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में आ जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2R। और ये 2R और ये 2R किस में आ गए, पैरेलल आ गए। समझ में आ रहा है, ये 2R और ये 2R किस में आ गए, पैरेलल आ गए। पैरेलल आ गए और दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम, तो हम R बाई एन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग R बाई एन से जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, R बाई एन से, तो ये हो जाएगा, R की वैल्यू है 2R और N की वैल्यू है क्या, 2, 1 2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, R। तो R इक्वल आपका नेट रेजिस्टेंस जो आया वो क्या आया बेटा, R आया। ठीक है, इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो नेट रेजिस्टेंस आया वो क्या आया, R आया। ठीक है, तो इजीली आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपको।
तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आपको आर 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 वैल्यू के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ की पॉइंट पोटेंशियल ए है, यहाँ इस पॉइंट की पोटेंशियल बी है। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल ना ही ए हो सकती है ना ही बी हो सकती है, बिकॉज रेजिस्टेंस आ रहा है। और इस पॉइंट की पोटेंशियल ना ही ए हो सकती है ना ही बी हो सकती है, बिकॉज रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ की पोटेंशियल ए और बी के अलावा कुछ भी हो सकती है, तो हमने सी और डी मान ली। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये रहा अपना ए, ये रहा अपना बी। इसके लिए एबीसीडी आनी चाहिए आपको। ठीक है भाई, ये सी और ये डी। तो इस वाले रेजिस्टेंस को आप लोग देखिए किसके बीच में आ रहा है, ए और सी के बीच में आ रहा है। तो ए और सी के बीच में ये रहा आर। सिमिलरली इस वाले रेजिस्टेंस को देखिए आप, तो ये ए और डी के बीच में आ रहा है। ए और डी के बीच में मतलब ये रहा, ये आर आ गया। ये वाला रेजिस्टेंस अगर आप देखो तो ये आ रहा है बी और सी के बीच में, तो ये आ गया बेटा। और ये वाला रेजिस्टेंस देखो आप, ये किसके बीच में आ रहा है, बी और डी के बीच में आ रहा है, तो ये आ गया। ठीक है भाई, अब कौन सा बच रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस देखो आप, ये और सी और डी के बीच में आ रहा है, तो ये सी और डी के बीच में आ रहा है, तो ये आ गया आपका आर। ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आ रहा है, तो यानी कि ये आ गया दूसरा वाला। ठीक है, तो ये बेसिकली कूदता हुआ जा रहा है वायर ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसको तो मैं बाद में देखूंगा, इस वाले को मैं बाद में देखूंगा, इसको भूल ही जाइए। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का रेशियो इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर आ रहा है, यानी कि बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। तो ये बैलेंस है, तो ये 2R हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई करंट की सप्लाई होगी नहीं। ठीक है, तो ये 2R हो गया। और सिमिलरली ये R और R क्या हो जाएगा, 2R। तो 2R और 2R पैरेलल में हो गए, यानी कि R हो गया। ठीक है, अब यानी कि ये 2R और ये 2R पैरेलल हो गए, R हो गए, और ये R भी है, यानी कि अपने को पता चल गया कि एक R ये रहा, ये बीच वाला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इग्नोर किया था, और एक R 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन से आया, तो ये R और R ये दोनों वैल्यू सेम है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये हमें क्या देंगे, R/2। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया R/2। इस क्वेश्चन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया हमारा बेटा R/2। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि पहले तो हम लोग ने इस वाले रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया और व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व किया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व किया तो पूरे सर्किट का सॉल्व हो गया है R, और ये वाला रेजिस्टेंस बचा हुआ था, तो ये R और ये R पैरेलल में आएगा, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/2। अच्छा क्वेश्चन था, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है भाई, अब एक और क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा सा, उसको भी कराते हैं। आपको इस तरीके से दिया हुआ है एक सर्किट, यहां पर हमारे पास 5 वोल्ट है, और यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल दी हुई है वो 10 वोल्ट दी हुई है, और यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक सर्किट दिया हुआ है, और आपसे पूछा है, क्वेश्चन की डिमांड ये है दैट आपको इस 2 ओम के अक्रॉस करंट निकालना है। ये जो आपको 2 ओम रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है बेटा क्वेश्चन में, उस 2 ओम के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन की डिमांड ये, ओके, ये जो 2 ओम है ये वाले भाई साहब, इनके क्रॉस हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट की यहां पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि करंट जिस ब्रांच में एक बार चला गया उस ब्रांच से वापस नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, करंट एक बार जिस ब्रांच से चला गया उस ब्रांच से वापस नहीं आएगा, मतलब जिस वायर के अक्रॉस करंट गया उस वायर सेम पाथ से वापस नहीं लौटेगा। दूसरी बात, बैटरी या सेल जितना करंट देगी उतना करंट उसको वापस चाहिए। दो बात ध्यान रखनी है, एक बात ये कि एक बार करंट जिस रास्ते से चला गया उस रास्ते से वापस नहीं आएगा, और दूसरी बात कि सेल या बैटरी जितना करंट देगी उतना करंट उसको वापस चाहिए। तो इन दो बातों को चाहे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए या इसको याद रखिए और सुनिए इस क्वेश्चन को, कि अगर मैं कहता हूं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, यहां से हमारे को करंट निकलेगा आई, यहां पहुंचा आई, यहां पहुंचा आई, यहां पहुंचा आई। अब इस पॉइंट पे करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो करंट इस रास्ते पे चले जाए या करंट वापस आ जाए,
और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर करंट इस पाथ पे चला गया, सुनिए बेटा यहां पे गेम है, अगर करंट इस पाथ पे चला गया तो करंट वापस इस पाथ से वापस नहीं आ सकता, और करंट अगर वापस नहीं आ सकता तो करंट वापस बैटरी के पास नहीं जा सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो करंट क्या करेगा, करंट इस पाथ पे जाएगा ही नहीं, करंट यहां से मुड़ेगा और वापस से अपनी बैटरी के पास चले जाएगा। यानी कि इस बैटरी की वजह से जो करंट था वो इस 2 ओम रेजिस्टेंस को नहीं मिला। ठीक है, अब इस बैटरी की बात करते हैं, तो यहां से भी करंट निकलेगा बच्चों आपका आई, यहां पहुंचेगा आई, यहां पहुंचेगा आई, और इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेगा फिर वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर करंट इस ब्रांच में गया, सुनिए गौर से, अगर करंट इस ब्रांच में गया तो करंट वापस इस ब्रांच से वापस नहीं आ सकता। आपको यही बताया था मैंने अभी रूल कि अगर करंट इस ब्रांच में गया यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस को मिला तो ये वापस से नहीं आ सकता, और वापस नहीं आ सकता तो इसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं कि वो वापस से सेल को चले जाए। तो क्या करेगा, वो इस ब्रांच में जाएगा ही नहीं, वो यहां मुड़ेगा और वापस से सेल या बैटरी को मिल जाएगा। यानी कि 5 वोल्ट बैटरी के जो करंट निकला था वो 2 ओम रेजिस्टेंस को मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। और 10 वोल्ट बैटरी से जो करंट निकला था वो इस 2 ओम रेजिस्टेंस को मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इज जीरो। समझ में आ रहा है बच्चों, करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस इज जीरो। तो इस 2 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट है वो जीरो आएगा। ठीक है बेटा, इस 2 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है इस तरीके से, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, और यहां पर फिर ये आगे रेजिस्टर, यहां आगे एक, यहां आगे, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। ये लेडर का कॉन्सेप्ट कहलाता है, आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, यहां की पोटेंशियल एक्स बोली गई और यहां की पोटेंशियल वाई बोली गई, और आपसे पूछा गया कि अगर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये वाला भी 10 ओम, ये वाला भी 10 ओम, ये वाला भी 10 ओम, और ये वाला भी 10 ओम। इस तरीके से आपको एक सर्किट दिया गया। ठीक है बेटा, और आपसे कहा गया आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एक्स और वाई के अक्रॉस। आपको क्या करना है बेटा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एक्स और वाई के अक्रॉस। तो कैसे करेंगे सोचिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, अगर मैं कहता हूं कि यहां से करंट चला आई, तो इस पॉइंट पे करंट को दो रास्ते मिलेंगे, एक ये और एक ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, करंट बढ़ जाएगा, इस वायर के अक्रॉस करंट I1 आ जाएगा, इस वायर के अक्रॉस करंट I2 आ जाएगा। अब करंट I1 चला, फिर यहां पर इसको एक मौका मिला दो रास्ते का। अब करंट अगर इस वाली ब्रांच में गया तो करंट को वापस पहुंचना कहां पर, अल्टीमेटली इसका लक्ष्य क्या है, भाई। तो करंट अगर इस ब्रांच में गया तो वापस आने का कोई चांस नहीं है, यानी ये करंट इस ब्रांच में आ जाएगा ऐसे, और करंट यहां से I1 आता रहेगा ऐसे। ठीक है, और सिमिलरली करंट यहां से I2 आया, यहां पर इसको दो रास्ते देखेंगे, एक इधर वाला और इधर वाला। अगर इस वाले रेजिस्टेंस पे करंट गया तो वो वापस वाई पर तो मिल नहीं सकता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो करंट I2 इधर निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है इस रेजिस्टेंस को कोई करंट नहीं मिलेगा, और सिमिलरली इस रेजिस्टेंस को भी कोई करंट नहीं मिलेगा। अब I2 चलेगा इस ब्रांच से और I1 आ रहा है इस ब्रांच से, यहाँ पे दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और I1 जोड़ के, I1 और I2 यारे दोनों करंट जोड़ के वापस से क्या मिल जाएंगे, I। तो सेल ने जितना करंट लिया तो उतना करंट उसको वापस मिल गया। अब देखो,
इस वाले रेजिस्टेंस को क्या करंट मिल रहा है I1 और इस वाले रेजिस्टेंस को क्या करंट मिल रहा है I1, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस को सेम करंट मिल रहा है। और जब दो रेजिस्टेंस को सेम करंट मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो सीरीज में है। यानी कि अपने ये दो रेजिस्टेंस किस में आ गए बेटा, ये दो रेजिस्टेंस आ गए सीरीज में। और सिमिलरली इस वाले रेजिस्टेंस को I2 करंट मिल रहा है और इस वाले रेजिस्टेंस को भी I2 करंट मिल रहा है, तो ये वाले दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए बेटा, ये वाले दोनों रेजिस्टेंस आ गए सीरीज में। अब ये दो रेजिस्टेंस क्या आ गए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो ये सर्किट मुझे किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, ये 10 ओम हो गया और ये 10 और ये 10 कितना हो गया बेटा सीरीज में 20, और ये 10 और ये 10 कितना हो गया 20, 20 और 20 मींस 10। तो इतना तो आप लोग ओरली करने लगे हो, आई होप कर लोगे इतना। और फिर ये एक रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप बना, कुछ इस तरीके से बेटा हमारा सेटअप बना। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला ये 20, ये 20, 20 और 20 पैरेलल तो 10 आ जाएगा ना, तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है आपको दिख रहा है 10 ओम, और इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया 10 ओम, और यहां पर कितना आया बेटा 10 ओम। अब इसमें ये तीनों किस में आ गए, आई करंट है सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम मींस 30 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा 30 ओम। ये तीनों रेजिस्टेंस किस में आ गए, सीरीज में आ गए। ठीक है भाई, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 30 ओम आ गया। तो आई होप कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप लोग कर लोगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, और एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आई थिंक आप लोग कर लोगे। मैं थोड़ी सी हिंट दे दूंगा आप लोगों को। ये आपको दिया है ए और ये आपको दिया है बी, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है और ये रेजिस्टेंस आर है। ठीक है बेटा, सिमिलरली और आगे भी दिया हुआ है इस तरीके से, ये सर्किट दिया हुआ है आपको आर और आर, सारे वैल्यू जो हैं आर के हैं। ठीक है, और आपसे पूछा है यहां पर एक इन्होंने बोला है कि आर की वैल्यू जो है, क्वेश्चन में बोला है आर की वैल्यू जो है 3 ओम है, यानी कि जितने भी आपको आर दिख रहे हैं वो सब 3 ओम के, और आपको बोला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में। आपको क्या बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, और आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे कि आपका क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और आप लोग सॉल्व करके बताएंगे कि आपका क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, ऑलराइट। तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो इनफैक्ट एंजॉय करोगे और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होगे। और कोई भी डाउट आता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।